नमस्कार। प्रॉफिट लॉस का एक शानदार क्वेश्चन जो बैंकिंग मॉक टेस्ट में आया है और एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था। काफ़ी अच्छा सवाल है, चलिए एक बार करने की कोशिश करते हैं। ए मैन बॉट 40 रिंग्स फॉर एक्स रुपीज एंड आउट ऑफ टोटल परचेज रिंग्स 16 रिंग्स आर डैमेज्ड एंड द रिमेनिंग आर अनडैमेज्ड एंड 50% of the damaged rings are sold at the loss of 10% and the remaining damaged rings are sold at a loss of 20% and the damaged rings are sold at 20%. If the total selling price of all the rings is x plus 120, then find the cost price of each ring. तो बेसिकली यहां पर इसने बोला क्या है वो आपको एक बार देखना है। कह रहा है कि x रिंग्स है, नहीं x रुपए में 40 रिंग खरीदी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन रिंग अगर मुझे निकालना हो तो मैं लिख दूंगा x बाई 40 रुपीज पर रिंग। ये मैं यहां से लिख सकता हूं, ये मेरा कॉस्ट प्राइस रहा। अब मैंने इसको सेल कैसे किया है वो हम यहां से देखेंगे कि सेल किस तरीके से हुआ है। यहां सेलिंग की चीजें आएंगी। कह रहा है कि इसने कुल खरीदी गई अंगूठियों में से 16 अंगूठियां क्षतिग्रस्त हो गई। अब 16 तो हो गई क्या, डैमेज डैमेज, और बाकी की जो 40 है वो सही है। नहीं, बाकी की जो 24, 40 में से 16 माइनस करने पर 24 एकदम करेक्ट है, सही है। और कह रहा है कि जो डैमेज है ना उनके 50% 10% लॉस पर बेचा है, इसका 50%। अब 10% लॉस में बेचा है तो मतलब 8 रिंग बची हैं इसके पास में, रिमेनिंग 8 बचेंगी। तो 8 को x बाई 40 की रिंग है। अब 10% लॉस के साथ इसे 9/10 में सेल किया गया हुआ। इसके लिए मैं अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ। 9/10 में सेल किया गया है, 10% लॉस में। और अगली वाली बात कह रहा है ये कि और शेष क्षतिग्रस्त यानी कि डैमेज रिंग्स जो है, जो कि x बाई 40 की एक रिंग पड़ रही है, वो 20% लॉस में यानी कि 8/10 में सेल किया गया होगा। 80/100 करेंगे तो 8/10 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। और कह रहा है कि और गैर क्षतिग्रस्त जो कि कितनी है 24, जो कि सही है 24, उन्हें 20% प्रॉफिट में बेचा गया है। तो एक रिंग है x बाई 40 की, तो 12/100 रुपीज़, 20% प्रॉफिट का मतलब इतने में सेल किया गया हुआ। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ वो हमें निकालना है यहाँ से। तो 8 इंटू में x प्लस 40 और ये जुड़ जाएगा एक तरीके से, 8 रिंग का आ जाएगा टोटल ये, और इधर भी 8 आएगा तो 8 कॉमन ले लेते हैं। और 8 इंटू में x बाई 40 ही कॉमन ले लेते हैं ताकि 9/10 प्लस 8/10 यहाँ बच जाए। और इधर मैं अगर देखूं तो प्लस में ये कैंसिल कर देते हैं, 4 से 10 बार, 4 से 3 बार, तो ये 3x/100 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, टोटल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि कुल विक्रय मूल्य जो है वो x प्लस 120 है, तो ये x प्लस 120 के इक्वल हो गया है। यहाँ से ये लिखेंगे, 8 से कैंसिल हो रहा है 5 बार, तो ये 17/10 इंटू 5 करने पर 17/50 x प्लस 3x/100 बराबर आ रहा है x प्लस 120। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसको और सॉल्व करें अगर हम, तो ये डबल करेंगे पड़ेगा, 34 प्लस ये कितना हुआ 3x, 34 प्लस 3 37x। अच्छा, मैंने इसको 24 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, 24 से मल्टीप्लाई भी होगा ना, 24 गुणा ये 24 गुणा 3, ये 72 हो जाएगा भाई, ये 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 34 प्लस 72 ये हो रहा है 106x, ये 34 प्लस 72 106x/100 इक्वल टू आ रहा है x प्लस 120। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 106x बराबर आएगा 100x प्लस 12,000, ठीक है।
तो 106x बराबर 100x प्लस 12,000 है, तो 6x की वैल्यू 12,000 के बराबर आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2,000 के बराबर। 2,000 यानी कि कॉस्ट प्राइस है 40 अंगूठियों का, पूछा गया है प्रत्येक अंगूठी का कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो 2,000 में आपको भाग देना पड़ेगा 40 अंगूठियों की प्राइस अगर 2,000 है, एक अंगूठी की कीमत होगी 50 रुपये, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप एक बार प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और अब एक बात याद रखना आप लोग, जब भी आपको इस तरीके के सवाल करने हो या मिलते हो तो मुझे आप भेजें, यूट्यूब पर मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।